करते हुए मैं भी आरसीएम बिजनेस को करती हूँ। ये सिस्टम मुझे मिला हमारे माननीय मिस्टर आर्यन सर के माध्यम से। उन्होंने हमको बताया, तो बताने पे तो हमारे समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं से संशय था, डाउट था और समझते-समझते जब मैं समझ गई, तभी जल्द में ही स्टार्ट की हूँ 1 जनवरी से, लेकिन काम करना तो 1 हफ्ते से, अच्छे मन से 1 हफ्ते से 15 दिन से काम अच्छे मन से कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं मीटिंग में आई तो यहाँ पर मैंने सारे भाइयों सभी सर की बातों को सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कहते हैं कि जब तक अपने सीनियर्स पर विश्वास नहीं होता है और सबकी बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में से सुना नहीं जाता है, तब तक विश्वास नहीं होता है। तो जैसे सभी सीनियर्स हमारे हैं, हमारी ग्रेट अपलाइन और हमारे जितने भी भाई-बहन हैं, जैसे वो भी आए हैं, बहुत बार कहने पर या ज़बरदस्ती मान लीजिए, जैसे कहते हैं ज़बरदस्ती, वैसे मैं भी इस बिज़नेस में ज़बरदस्ती ही आई हूँ। लेकिन अब मैं अपने खुद से डिसीज़न लेकर के मुझे इतना विश्वास हो गया है कि जैसे कहते हैं कि पहले अपने आप को जीतना पड़ता है। मैंने अपने आप को अच्छे से समझा कर मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ और मैं अच्छे से करूँगी और भी आगे जाऊँगी। जैसे कहती थी वहाँ मसौदा में आई थी कल्याणी मिश्रा, वो बोल रही थी कि सीनियर्स पर आँख बंद करके विश्वास करना। जिस दिन आप सीनियर्स पर आँख बंद करके विश्वास करेंगे, उस दिन आप इस आरसीएम बिज़नेस के हीरो बन जाएँगे। तो मैं सीनियर्स पर आँख बंद करके विश्वास करती हूँ और जो भी हमारे सीनियर्स कहते हैं उसको मैं करती हूँ। कहते हैं ना को हाँ में बदलना, जिस दिन आपने ना को हाँ में बदल लिया, उस दिन आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो सर कहते हैं ज़िंदगी का किस्सा शुरू ना हुआ होता अगर आप जैसे गुरु हमको मिला ना होता। तो हमारे बीच में आई हैं दीदी विमलेश दीदी। आज की मीटिंग, आज का सेशन उन्हीं के माध्यम से चलने वाला है। मैं चाहूँगी अपने भाई-बहनों से अनुरोध करना चाहूँगी कि शारीरिक रूप से तो ना, लेकिन मानसिक रूप से आप समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, सोचिएगा, अपने मन में फ़ील करिएगा कि ये आरसीएम बिज़नेस से हम कहाँ तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो सर हमारे बीच में दीदी आई हैं या दिख नहीं रही हैं कहीं? दीदी विमलेश दीदी। उसके बाद पहुंचे है विमलेश जी आई है। जी, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए दीदी को बुलाना चाहूँगी और उनके शब्दों को सुनना चाहूँगी। कहते हैं कि बताइए एक नारी, हम लोग तो एक लेडी हैं, जो घर के काम-काज को, एक लेडियों के ऊपर कितना भार रहता है घर का और हमारी जितनी भी दीदी बहनें हैं उनको तो पता ही होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा करके इस हमारी दीदी की बातों को सुनेंगी कि वो क्या कह रही हैं और कहाँ तक जाना चाहती हैं और आज वो अपनी बातों से हम लोगों को प्रेरित करके हम लोगों को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं। तो आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। जोरदार तालियों के साथ मोस्ट वेलकम। थैंक यू भैया। मोस्ट वेलकम दीदी। जय आरसीएम दीदी। जय आरसीएम, ठीक हो। जय आरसीएम, जो मीटिंग में आए हुए। जय आरसीएम भैया। और गीता दीदी की बात क्या है, गीता दीदी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि देखिए कितने शानदार तरीके से आज जो मीटिंग का शुरुआत की है। तो बहुत अच्छा गजब का नॉलेज है गीता दीदी। देखिए एक हाउस वाइफ है, घर गृहस्थी संभालते हुए भी इस सिस्टम को जनवरी महीने से सीख रही हैं, यानी कि 2026। अपना फोन थोड़ा सा टेढ़ा करके रख लीजिए जी। दीदी अब सही लग रहा है जी, ऐसा टेढ़ा करके रख लीजिए। जय आरसीएम दीदी। जय आरसीएम, सभी को जय आरसीएम। मोस्ट वेलकम दीदी। जय आरसीएम। थैंक यू भैया।
जूम मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को जय आरसीएम। जय आरसीएम दीदी। और सोहन लाल भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, कितने शानदार तरीके से जो है प्राण गीत शुरुआत किए हैं। कि देखिए आज उपाध्याय सर आपने बीच में नहीं उपस्थित थे किसी कारणवश, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पूरा सोहन लाल भैया ले ली। यही होता है एक सहयोग का, हम लोग एक दूसरे का सहयोग ही करते रहते हैं। तो जो के माध्यम से ही हमारा शुरुआत होता है, बहुत अच्छा होता है प्राण गीत। अब अपने यहाँ का प्राण गीत अगर ठीक तरीके से हम लोग समझ लें तो समझ लीजिए कि आरसीएम का क्यों क्लियर ही हो जाता है। बहुत गजब का जो है प्राण गीत है। तो गीता दीदी के लिए और सोहन भैया के लिए, दोनों भाई बहनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि मीटिंग का शुरुआत किए हैं शानदार तरीके से। और जूम मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को, इस समय 78 भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, उपस्थित हैं इस बीच में सुबह की बेला में। तो सभी भाई बहनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि जो जिसको सीखना है वही इस मीटिंग में जुड़ता है। क्योंकि सुबह का 6 बजे का उठना ठंडी के समय में बहुत लोगों को भारी पड़ता है। हम लोग को तो आदत पड़ गई है, लेकिन काफी लोग 7 बजे 7:30 बजे उठते हैं, तो उनके लिए 6 बजे बहुत कठिन है। लेकिन जो सीखने की कला है तो 5 बजे भी उठ जाते हैं सीखने के बारे में, जिनको आगे बढ़ना है। कहते नहीं कि सुबह की बेला में अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग कुछ सीखेंगे तो अच्छा ही होता है, और जो पढ़ाई करते हैं, जो सीखते हैं, वो दिमाग में फिट होता है। और थोड़ा अपना परिचय के बारे में बता देती हूँ। परिचय की कड़ी में मेरा नाम विमलेश और बरौली रामापुर गांव से उपस्थित हूँ आप लोग के बीच में, धनपतगंज ब्लॉक है। और इस सिस्टम जो है आरसीएम सिस्टम जो बहुत खूबसूरत सिस्टम है, ये सिस्टम हमें महाराज जी के माध्यम से मिला है। महाराज जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें आरसीएम बिजनेस के बारे में न बताए होते, ना इस सिस्टम के बारे में बताए होते, तो मैं आज यहाँ पे आप लोग के बीच में नहीं होती। और उसके बाद तिवारी सर से मुलाकात हुई। तिवारी सर भी हमें हर पल हर क्षण सिखाते ही रहते हैं। महाराज जी तिवारी सर जितना हम लोग का मदद किए हैं, उतना सगा भाई भी नहीं मदद कर सकता है आज के जमाने में। तो महाराज जी और तिवारी सर के लिए, दोनों गुरुओं के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और शायद जूम मीटिंग में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सबके सीनियर तिवारी सर और महाराज जी हैं। और आरसीएम खूबसूरत सिस्टम है, इतना इकलौता ही सिस्टम है कि जो मन चाहा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। पहले मैं भी समूह में काम करती थी तो मनचाहा पैसा नहीं कमा सकती थी, उसमें नौकरी करती थी। नौकरी जितने दिन नौकरी हम लोग करेंगे उतना दिन ही पैसा मिलेगा, उतने दिन की दिहाड़ी मिलती है। चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, हम लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो हमें लिमिट पैसा मिलेगा, बल्कि काम उससे ज्यादा हम लोग करते हैं। ठीक उसी तरह से मैं भी समूह में ही काम करती थी। समूह में काम करते करते ही महाराज से मुलाकात हुई, एक अपरिचित के रूप में मुलाकात हुई। बस सिस्टम को समझाए, बस ऊपर वाले की कृपा थी, पता नहीं कैसे कि दिमाग में हमारे तुरंत फिट हो गए। मैं क्यों पूछी नहीं कि क्यों करना है, या चलिए बाद में बताएं, कुछ बहाना ही नहीं की। एक अपरिचित के रूप में मिले थे महाराज जी का, मैं घर वर भी नहीं पूछी कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पूछी। बस जितना बताते गए तुरंत मैं ज्वाइनिंग ले ली, सामान खरीदी, सामान अच्छा लगा। और सामान अच्छा लगा तो हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं तो हम बाजार में सामान खरीद ही रहे हैं, उस जगह से लेंगे ताकि हमारा सामान भी अच्छा रहेगा और हमारे घर का पैसा भी बचेगा, क्योंकि एमआरपी से छूट मिलता था। ये नहीं पता था कि आरसीएम में पैसा भी कमाया जा सकता है। इसको तो बाद में तिवारी सर और महाराज जी दोनों लोग मिले, होम मीटिंग किए तो हमें समझाए। और मीटिंग में बड़े मीटिंग में गई, सेमिनार में गई, महाराज जी लेके जाते थे, तब हमें समझ में आया कि नहीं, ये तो हकीकत में जीवन बदलने वाला है, जिंदगी बदलने वाला है, कि यही एक प्लेटफॉर्म है कि हमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। बस थोड़ा नौकरी के दरमियान पार्ट टाइम काम करती थी, काम करते करते और इस समय जो है अपलाइन और लाइफ लाइन के दोनों के सहयोग से ही मैं जो है स्टार पिन पे हूँ।
तो अपलाइन और लाइफ लाइन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोग के सहयोग से स्टार पिन पे हूँ। और जो इनकम आई है, हाईएस्ट इनकम 27,700 रुपए आई है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आरसीएम में हम लोग अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं और सब लोग कमा सकते हैं। बस हमें आरसीएम सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं तो हमें सीखना पड़ता है शुरुआत में। जब हम सीखेंगे तभी काम कर पाएंगे। आरसीएम को हमें क्यों क्लियर करना है, क्यों हमें आरसीएम करना है और कैसे करना है। जब क्यों क्लियर हो जाएगा तो कैसे करना है उसका भी रास्ता हम लोग सीनियर के माध्यम से सीख लेंगे। लेकिन पहले अपना विजन क्लियर होना चाहिए, क्यों क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है आरसीएम और कैसे करना है। यही सब हम लोग सीख लेंगे तो आरसीएम में मन चाहा पैसा कमा सकते हैं और अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, वो भी सिक्योरिटी इनकम। सिक्योरिटी जैसे कहते हैं ना कि रॉयल्टी इनकम इसमें आती है कि काम करो एक बार पैसा आए बार बार, काम करो एक बार पैसा आए बार बार। यानी कि जैसे कहते नहीं कि बाप कमाए बेटा खाए, नाती रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। तो आरसीएम सिस्टम के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग, क्योंकि इतना खूबसूरत सिस्टम हम लोग को मिला है। हम लोग भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हैं इस सिस्टम में जो जुड़े हैं। और इस सिस्टम को अगर शिद्दत से सीख के हम लोग 4 से 5 साल तक काम कर लेंगे तो वास्तव में हम लोग अनलिमिटेड पैसा, मनचाहा पैसा, सिक्योरिटी पैसा यानी सिक्योरिटी इनकम भी हम लोग कमा सकते हैं। बस हमें सफल होना है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। नेगेटिव लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं, तो कहते हैं ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को काम है कहना। तो हमें लोगों की बात में नहीं आना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, आरसीएम करते रहना। बस हमें आरसीएम करते रहना। जैसे कहते नहीं कि जैसे घोड़ा के लगाम बंधी रहती है, पट्टा बंधा रहता है, वो सीधा फोकस करता है जहां उसको जाना रहता है। हमें फोकस करना है अपने आरसीएम में। हमें लोगों की बात में नहीं आना है कि कोई भड़का रहा है, कोई चिढ़ा रहा है तो उसमें हम लोग मायूस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो लोग कह रहे हैं कहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे घर का खर्चा तो चलाएंगे नहीं जो चिढ़ा रहे हैं, हमें तो स्वयं चलाना ही पड़ेगा। अपने बच्चों का भविष्य हमें देखना है, लोगों को थोड़ी देखना होता है। तो हमें अपने हिसाब से, हमें सिस्टम मिल गया है, अपने हिसाब से हमें इसमें काम करना है। बस सीनियर के टच में रहना है, पॉजिटिव लोगों के टच में रहना है, नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है। बस नेटवर्क है ही है। आरसीएम सिस्टम जो है नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाते समय हमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। मेहनत हर जगह पड़ती है। क्या हम लोग ड्यूटी करते हैं 12 घंटा 8 घंटा तो मेहनत नहीं पड़ती है। 12 महीने ड्यूटी कर रहे हैं और सालों साल ड्यूटी ही करते रहते हैं। बुढ़ापे तक लोग ड्यूटी ही करते रहते हैं, मेहनत ही करते रहते हैं, फिर भी अनलिमिटेड पैसा, सिक्योरिटी पैसा नहीं कमा सकते हैं। यही एक लौता सिस्टम है कि हम लोग मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। तो क्यों हम 4 से 5 साल तक मेहनत न कर लें। मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। और रास्ता मिल गया है कि कैसे करना है तो उससे हम लोग को नहीं पीछे हटना चाहिए। बस हमको सीखना ही चाहिए। हमें सीख करके ही फील्ड में उतरना है। अगर हम सीख करके फील्ड में उतरेंगे तो नेटवर्क हमारा जल्दी बड़ा होगा और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। नेटवर्क का ही कमाल है। और नेटवर्क तो सब लोग बनाते हैं ना, टाटा बाटा अंबानी ये भी तो नेटवर्क ही बनाए हैं। क्या ये लोग बड़े परिवार से थे? बड़े परिवार से नहीं थे, सब लोग एक गरीब परिवार से थे, जीरो से ही उठे हैं, मेहनत करके ही आगे बढ़े। तो हम लोग भी मेहनत कर लें, हम लोग के यहाँ फिर अनलिमिटेड पैसा आना शुरू हो जाएगा, आजीवन पैसा, सिक्योरिटी पैसा। तो उस जैसे पेड़ होता है ना, छोटा पेड़ रहता है तो फल नहीं देता है, ठीक उसी तरह से नेटवर्क, जैसे कुछ लोग रहते हैं ज्वाइनिंग किए आरसीएम में, बस पूछने लगे भैया पैसा कब आएगा, अभी तो पैसा ही नहीं आ रहा है। पैसा आएगा नहीं तो हम लोग भाई सेमिनार में नहीं जाएंगे, टिकट देके पैसा
जो है टिकट दे के जो है पैसा दे के टिकट नहीं ले पाएंगे, मीटिंग में नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत सारे बहाने, हमारे पास इतना पैसा आ नहीं रहा है कि पेट्रोल खर्च करें, वहां जाएं। तो शुरुआत में आरसीएम से पैसा नहीं मिलता है, शुरुआत में कहीं भी पैसा नहीं मिला। अभी आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो गेहूं की खेती में कितना लागत लगाते हैं। गेहूं की बुआई किए, गेहूं बीज, खाद और जो है उसमें सिंचाई, निराई, गुड़ाई सब आप जोड़ डालिए, तभी पैसा नहीं मिल रहा है। जब गेहूं का काटने का समय आएगा तब उसका फल, उसका रिजल्ट मिलता है, तब पैसा मिलता है। और आरसीएम में क्या सोचते हैं कि आज पेड़ लगाए, आज पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो नहीं मिलेगा। अभी आम का पेड़ लगाइए, किसी का पौधा, किसी का भी पेड़ लगाइए, तो पेड़ लगाते समय पैसा नहीं मिलता है। पेड़ लगाने के बाद उसको सींचना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। उसके बाद धीरे 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 पेड़ बढ़ता जाएगा। तब हम लोग चम्मच पानी नहीं डालेंगे, फिर भी लकड़ी, फल, छाया सब देगा पेड़। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा नेटवर्क है। तो जब हमारा नेटवर्क छोटा रहता है तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा नेटवर्क टीम बनेगी, जितने हमारे टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार होंगे, उतना हमारे पास पैसा आएगा। तो हम लोग को बहाना नहीं बनाना चाहिए, किंतु परंतु कुछ भी नहीं करना चाहिए। आरसीएम सिस्टम में कहते नहीं कि गरीबपुर ट्रेन पे बैठे हैं प्लेटफार्म पे और अमीरपुर पहुंचेंगे ही जरूर, 101% पहुंचेंगे। बस बीच में उसमें कुछ प्लेटफार्म आते हैं कि चालाकपुर, होशियारपुर और बेईमानपुर। इन सब प्लेटफार्म पे हमें उतरना ही नहीं है, हमें सीधा अमीरपुर स्टेशन पे ही पहुंचना है। और 101% हम लोग अमीर बनेंगे जरूर, 100%। इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। बस हमें सिस्टम को 4 से 5 साल तक सीख करके काम करना है। जितना हम सीखने पे फोकस करेंगे उतना हम जीतेंगे। और सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना भी बंद। अब काफी लोग कहते हैं कि हमें तो सेमिनार में जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जो है हमें सब पता है कि हमें केवल टीम बनाना है और लोगों से परचेज करवाना है। ये तो बात सही है कि हाँ टीम बनाना है, परचेज करवाना है, लेकिन अगर सेमिनार में हम नहीं जाएंगे तो हम अपनी टीम को नहीं ले जाते, टीम हमारी नहीं जाएगी तो कैसे जो है उस माहौल को टीम को पता होगा। जैसे बच्चा है, बच्चे को स्कूल हम भेजेंगे तभी उस स्कूल का माहौल बच्चों को पता चलता है, स्कूल के माहौल से हमारा बच्चा पढ़ता है। ऐसा नहीं होता, वो पढ़ाई तो जो मास्टर वहां पढ़ाते हैं वहां हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कितने भाई टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, वो तो अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, अपने घर में नहीं पढ़ सकता है। तो ठीक उसी तरफ से हमें नेटवर्क का भी ध्यान देना है। अपने टीम को अगर हम नहीं ले जाएंगे सेमिनार में, हम नहीं जाएंगे तो हमारी टीम नहीं जाएगी, और हमारी टीम नहीं जाएगी तो कैसे उसको पता चलेगा कि आरसीएम क्यों करना है, कैसे करना है। या आरसीएम से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, या बहुत सारे नेगेटिव लोग फील्ड में मिलते हैं तो नेगेटिव क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो आज तो हम खूब सिखाए पढ़ाए, वो जो है खूब अच्छी खरीदारी की कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लिए, टीम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन कल के लिए कोई नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा, वो फुल नेगेटिव ही हो जाते हैं। तो आपके फोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे, कहेंगे अरे कुछ नहीं, ये सब तो बकवास है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को, उस अपने टीम को अगर वो आप उस माहौल में लेके गए हैं तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसको पता चलेगा कि नहीं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे बहुत सारे लोग भाई बहन काम कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। तो माहौल से ही बिजनेस क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है। क्योंकि मैं भी माहौल में ही गई, तब हमें पता चला कि आरसीएम सिस्टम में महिला पुरुष सब लोग पैसा कमा सकते हैं। और जब तक उस माहौल में नहीं गई थी तो हमें भी लगता था कि बस सामान खरीद रहे हूँ और 2-4 लोग को खरीदवा दूंगी बस। तब तक हमें नहीं विश्वास पड़ता था। जब मैं सेमिनार में गई और उस सेमिनार में रूपराम रिवारिया का यहाँ था सुल्तानपुर में, ठंडी का समय था, कड़ाके ठंडी। उस दिन महाराज जी के साथ गई, रास्ता भर गुस्सा भी लग रहा था कि इतनी ठंडी है, कड़ाके ठंडी, लेकिन फिर सोच रही थी कि नहीं चल रही हूँ तो कुछ तो सीखूंगी। और जब वहां पहुंची तो वहां 250 रुपए टिकट था।
₹250 टिकट देख के गुस्सा लगा, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, ₹250 टिकट है तो हो सकता है कुछ खासियत भी हो। और उसके बाद जब सीखने के बाद वास्तव में हमें इतना पछतावा लगा, बताओ समूह में 8-10 हजार के चक्कर में मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि समूह के काम करने में आरसीएम के बारे में सोचने का मौका ही नहीं है। अब अगर मैं नौकरी ही करती रह जाऊंगी तो बुढ़ापे तक हमें कहाँ से पैसा मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा और नौकरी का कोई भरोसा भी नहीं है कि आज मैं नौकरी कर रही हूँ कल निकाल दी जाऊं, कोई भरोसा नहीं रहता है। खतरे में तो हमेशा नौकरी रहती है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि अपना खुद का पेड़ है, जितना मैं पेड़ बढ़ा लूंगी उतना हमें ज्यादा पैसा आएगा, तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में कहते हैं उसी दिन मेरा विजन क्लियर हो गया कि मुझे करना है तो आरसीएम ही करना है। मैं अपने घर 7 बजे, शाम की ठंडी का समय था, कड़ाके ठंडी, 7-7:30 बजे पहुंची। रात भर नींद नहीं आई कि मुझे आरसीएम करना ही है और आरसीएम के अलावा अब हमें कुछ नहीं करना है। बस तब मैं लगन से ही आरसीएम करना शुरू कर दी। देखती थी कि लोग 1500 पीबी, 500 पीबी, 1500 पीबी कर रहे हैं, 2500 पीबी कर रहे हैं, 5000 पीबी कर रहे हैं। मैं सोचती थी कि कितना घर में खर्चा है, कितना पीबी हो जाएगा। मैं एकदम घबराती थी। तो मैं तिवारी सर से पूछी कि तिवारी सर कैसे सब लोग इतना घर में वो चला देते हैं, मतलब घर में खर्चा है कि 5-5 हजार पीबी, क्या क्या सामान इतना यूज करते हैं। तो तिवारी सर बोले नहीं, सेलिंग पे फोकस करते हैं लोग, अगर आप भी सेलिंग करोगी तो आपका भी 5000 पीबी, 2500 पीबी जो चाहोगी उतना कर सकती हो। तब मैं सेल करना शुरू की। उसके पहले सेल के बारे में भी नहीं सोचती थी कि हाँ थोड़ा सेल कर दूं। तो बस उसी समय से मैं आरसीएम के बारे में सीखना शुरू ही कर दी। फिर जूम मीटिंग भी चल रही थी उस समय, जो है जनवरी में। तो तिवारी सर पहले बताते थे कि जो मीटिंग चलती है सुबह 5 बजे 6 बजे, हमें लगता था बताओ इतने सुबह सुबह कौन जो है मीटिंग सुनेगा। सुबह सुबह तो महिलाओं के पास बहुत सारा काम रहता है। तो कुछ दिन तक मैं भी बहाना ही बनाई कि सुबह सुबह, एक तो पूरा कोई वो नहीं था ना, सुबह उठने के बाद जो दिनचर्या थी दिनचर्या में लोग जुट जाते थे। अब तो है कि पूरा टाइम टेबल बन गया है कि हमें इतने बजे मीटिंग सुनना है, इतने बजे घर का काम करना है और इतने बजे उठना है। लेकिन इससे पहले कोई टाइम टेबल हमारे पास था नहीं, बस डेली का दिनचर्या था कि डेली सुबह उठ के बस ये काम करना है, उसके बाद हमें तैयार होकर बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद हमें खुद को तैयार होके जाना है। तो समय नहीं मिल पाता था। लेकिन जब तिवारी सर बार बार फोन करते थे, महाराज जी बार बार फोन करते थे, तो 1-2 दिन मीटिंग सुनी। 1-2 दिन जब सुनी तो बड़ा अच्छा लगा। जब मीटिंग सुनी अच्छा लगा, तब हमें लगने लगा कि नहीं, डेली कोई ना कोई लीडर आते ही रहते हैं, कोई कुछ ना कुछ अच्छा ही बताते हैं, तो हमें सिस्टम को सीखना ही पड़ेगा। सीखेंगे नहीं तो लोगों को कैसे बताएंगे। फील्ड में भी हम जाते हैं तो फील्ड में बहुत सारा क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन का जवाब हमारे पास होना चाहिए। जब क्वेश्चन का जवाब होगा तभी हम आगे सामने वालों को संतुष्ट कर पाएंगे। तो हमें इसके लिए तो सीखना ही पड़ेगा, और सीखेंगे नहीं तो सामने अब कहाँ तक हमारे सीनियर हमारा साथ देंगे। हमें तो स्वयं फील्ड में निकलना पड़ेगा ना। कहते नहीं कि अपने कंधे पे बंदूक चलाना सीखिए। हमारे ससुर जी कहते थे, कुछ भी कोई भी काम होता था तो कहते थे कि किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बैसाखी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपने कंधे पे खुद का बंदूक चलाना चाहिए। और सच में वही बात हमें हर पल हमें याद रहता है कि कोई भी काम हम करें तो किसी के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, अपने खुद पे निर्भर रहना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने कंधे पे बंदूक चलाना चाहिए। तो हम कब चलाएंगे? जब हम सीखेंगे तभी चला पाएंगे। तो हमें सीखने पे फोकस ही करना चाहिए। और सीखने के लिए देखिए जो है जूम मीटिंग डेली सेशन चलता ही है, सुबह शाम दोपहर, और उसके बाद सेमिनार होता है। महीने में 1 सेमिनार तो जरूर ही जाना चाहिए। आप खुद भी जाएं और अपने टीम को भी ले जाना चाहिए। टिकट के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। जैसे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल, बच्चा हमारा स्कूल जाता है तो पढ़ाई के समय तो पैसा नहीं कमाता है, लेकिन उस समय हम लोग फीस देते हैं, बच्चों को फीस भी देना पड़ता है और कोचिंग का भी पैसा देना पड़ता है। तो उस समय तो नहीं हम लोग सोचते हैं ना कि बच्चा कमाने लग जाएगा तब हम फीस जमा करेंगे।
और आरसीएम के बारे में सोचते हैं कि नहीं, जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तब हम टिकट देके मीटिंग सुनेंगे, तब जब हमारी टीम पैसा कमाने लगेगी तो हमारी टीम जाएगी। तो पहले तो खुद ही हम लोग निगेटिव हैं, स्वयं नहीं जाएंगे तो अपनी टीम को भी यही सलाह देंगे। तो ये सब नेगेटिव बातें हैं, ये सब जो है गलत फहमी है। गलत फहमी भी हमें हम लोग को दूर करना है स्वयं से। हम नहीं जाएंगे तो हमारे टीम नहीं जाएगी, और टीम नहीं सीखेगी तो कैसे नेटवर्क बड़ा होगा। आज तो मान लीजिए कि 40-50 हजार बिजनेस वैल्यू करना है तो हो सकता है 40,000 50 हजार पीबी यानी ओपनर रनर, लेकिन कल के लिए रॉयल्टी और स्टार पर्ल के लिए तो बहुत बिजनेस वैल्यू होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे लीडर तैयार होना पड़ेगा, बहुत सारे लीडर तैयार होंगे तभी हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो जब हम नहीं जाएंगे उस माहौल में तो हमारी टीम तो नहीं जाएगी। तो हमें अपने उस माहौल में जाना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं, समझ लो कि हमें मजबूरी है, हमें सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें अनलिमिटेड और आजीवन पैसा कमाना है तो हम जाएंगे तो अपनी टीम को भी लेके जाएंगे। इसमें कुछ बहाना नहीं करना चाहिए। और वास्तव में देखिए 2026 जनवरी चल रहा है, जनवरी में इतना गजब का शानदार टारगेट मिला है और टारगेट हम लोग हिट करेंगे तो वास्तव में हम लोग अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। जो भाई बहन जिस पिन पे जाना चाहते हैं उस पिन हासिल कर सकते हैं। बस हमें इसमें बहाना नहीं करना है, किंतु उपरंत कुछ भी नहीं करना है, सीखने पे फोकस करना है और काम करते रहना है लगातार। स्वयं का आकलन करना है। एक फार्मूला है DBR। डी का मतलब है डेली और बी का मतलब है बिजनेस और आर का मतलब है रिपोर्ट। यानी डेली अपने बिजनेस का रिपोर्ट लेना है, अपने स्वयं का आकलन करना है हमें। इस सिस्टम में तो कोई हमारा वो नहीं है ना कि कोई बात है, कोई जो है सर है डांटने वाले, या मैं ड्यूटी जाता हूँ तो वहां के सर जो है हमें डांटेंगे लेट हो जाएगा। तो यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है, यहाँ प्रेम से समझाने वाले हैं तो और सब मदद करने वाले हैं। जितने भी सीनियर लोग हैं, चाहे 5 लाख कमाते हो, चाहे 12 लाख कमाते हो, चाहे 2 लाख कमाते हो, चाहे 50 हजार कमाते हो, सब सीनियर हमारा सपोर्ट ही करेंगे। बस हमें स्वयं से सीखने की कड़ी में आना है। तो ये ऐसा बिजनेस है, इसमें हम स्वयं का आकलन करें। हमें किसी के ऊपर नहीं रहना, किसी का निर्भर नहीं रहना है, हमें स्वयं पे निर्भर होना है। और स्वयं का आकलन करें कि डेली यानी कि कितना आज हमारा खरीदारी हुआ और कितना हमारा प्रोडक्ट आज सेल हुआ, कितने लोगों से फोन से बात की। इस डेली का स्वयं का आकलन करिए और लिखित में कॉपी पेन में आप लोग बनाइए, लिखिए, स्वयं का आकलन करिए कि आज मैं कितने लोगों को प्लान दिखाऊं, कितने लोगों का होम मीटिंग की हूँ। मतलब स्वयं का आकलन हम लोग करेंगे तो पूरा मंथली का हमारा जो है शेड्यूल होगा कि आज मैं जो है इस महीने में, जनवरी महीने में इतने लोग को ज्वाइनिंग करवाना था, इतने लोग के यहाँ होम मीटिंग करवाना था, इतने लोग को प्लान दिखाना था और इतना प्रोडक्ट खरीदा, इतना सेल किया। तब डेली का हमारा फोकस रहता है तो हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। और जो टारगेट है 5 ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग और 10 ज्वाइनिंग का, भिलवाड़ा एक के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि हम लोग टारगेट भी पूरा कर लें। तो टारगेट तो पूरा ही करना है, ज्वाइनिंग तो करवानी ही है, टीम तभी बढ़ेगी। जब हम ज्वाइन करवाएंगे तभी हमारे टीम में ग्रोथ होगा। और साथ साथ समझ लीजिए अवसर है कि भिलवाड़ा एकेडमी घूमने का मौका भी है। और भिलवाड़ा हम लोग जाएंगे और अपनी टीम को भी लेके जाएं तो देखेंगे कि वहां पे भिलवाड़ा कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट बनता है और स्वयं कैसे बनता है, कैसे हल्दी बनती है, कैसे चाय पत्ती बनती है, कैसे जिसमें निरमा बनता है, कैसे आटा बनता है, कैसे नमक बनता है, निरमा साबुन, हर एक चीज, कैसे कपड़ा बनता है। उस फैक्ट्री में जाके विजिट हम लोग करें, स्वयं से देखें, तब विश्वास होगा, तभी विश्वास होगा।
जैसे कहते ना कि जब स्वयं अपने आंखों से देखिए कि हाँ ये कैसा है, कैसे बन रहा है, फिर कैसे उसमें लैब में टेस्ट होता है, तब पैकिंग होती है, तब विश्वास बढ़ता है कि हाँ वास्तव में ये सामान, इस प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई मिलावटी का चांस नहीं है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, ये सामान हमारे यहाँ डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट आता है, जैसे कहते हैं ना कि गाय से अगर हम लोग दूध लेंगे तो दूध जो है शुद्ध दूध मिलता है, डायरेक्ट दूध हम लोग ले रहे हैं गाय से, तो उसमें कोई मिलावटी का चांस नहीं है, क्योंकि गाय नकली दूध नहीं देती है, असली दूध देती है, शुद्ध दूध मिलता है। लेकिन वही दूध अगर हम बिचौली के माध्यम से लेंगे तो दूध क्या होगा, उसमें मिलावटी रहता है, उसमें केमिकल भी मिला रहता है, पानी तो मिला ही रहता है, साथ साथ केमिकल पाउडर भी मिला रहता है, तो बिचौली के माध्यम से आ रहा है। और अपना वैसे किराना बाजार का सामान है, वो मिलावटी, वो बिचौलियों के माध्यम से मिलता है, तो उसमें मिलावटी का चांस ज्यादा है, तभी हमारे घर बीमारी आ रही है। और अपने आरसीएम कंपनी में हम लोग जाएंगे तो कंपनी में अपनी आंखों बंद हो जाए।